भाग 5 संघ की बात कही गई। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ देते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। पकानी दुर्योधन। आर्टिकल 52 में पद राष्ट्रपति के पद की चर्चा थी। आर्टिकल 53 कार्यपालिका। इसमें लिखना राष्ट्रपति क्या होगा, औपचारिक प्रधान होगा। औपचारिक प्रधान कैसा प्रदान कर रहा है, औपचारिक प्रदान। मतलब जितना सारा काम होगा देश का वो किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होगा। लेकिन मुख्य रूप से कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री पीएम। लेकिन साइन किसका रहेगा, राष्ट्रपति का। इसलिए यह औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो टोटल काम प्रधानमंत्री खाली इसका साइन रहता है। साइन रहता है राष्ट्रपति का। जितना भी कानून बना है सबका साइन किसका रहेगा, राष्ट्रपति का। लेकिन करता कौन है, प्रधानमंत्री। ये करता है सिर्फ कुछ, ये करता है कुछ, यही इसका नाम से सारा काम हो रहा है। बस ये प्रथम व्यक्ति है। यही सब लिखा है आर्टिकल। निर्वाचन इसमें और पढ़े थे। इसमें जो पढ़े थे क्या पढ़ लिए थे, इसमें निर्वाचन। अच्छा उसमें हाँ विधायिका कार्यपालिका समझे थे। कार्यपालिका होता क्या, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका विधायिका में कौन आ गया था, नेता, एमपी, एमएलए। इसमें आ गया था मंत्री, अधिकारी, सचिव, अधिकारी और कैबिनेट मंत्री, कर्मचारी। और कौन आया था, वो कैबिनेट मंत्री। अरे इसी को मंत्री लिखे हैं यहाँ पे। पालिका के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ तक देख लिए थे। अब देखेंगे क्या, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में है निर्वाचन। निर्वाचन लिखो इलेक्शन पहले, ELECTI इलेक्शन। इसका निर्वाचन कैसे करेंगे, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए कहता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक रूप से, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। गुप्त मतदान लिखो इसको पहले, उसके बाद इसको समझेंगे। अब कह रहा है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। तो सबसे पहले समझेंगे अनुपातिक प्रणाली होता क्या है। अनुपातिक प्रणाली देख के तो लग रहा है बहुत हार्ड वर्ड होगा, लेकिन है कुछ नहीं। अनुपातिक प्रणाली कहता है कि इसमें जैसे देखो इधर जनरली वोट करते हैं तो एक व्यक्ति को कर देते हैं। जैसे मुखिया का चुनाव हो रहा है तो 10 को मुखिया, एक मुखिया के वोट दे के डाल के चलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा प्रावधान नहीं है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जैसे 3 गो खड़ा है, 4 गो खड़ा है, तो उसमें सबको ग्रेड के हिसाब से वोट देंगे। ए ग्रेड, बी ग्रेड, या जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन होता है कि नहीं, तो उसी प्रकार उसमें ग्रेड के हिसाब से रखते हैं। ए में रखेंगे जिसको एक नंबर में रखे हैं या ए ग्रेड दिए हैं वो फर्स्ट हो गया, फिर दूसरे को सेकंड। मतलब वोट हम क्या करेंगे,
सभी को देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एगो राष्ट्रपति तो एगो के देके चलेंगे। कौन बढ़िया काम कर रहा है उन लोगों अनुसार नहीं, 4 गो राष्ट्रपति खड़ा है ना, तो वोट सबको देना है। ये नहीं कि जैसे मुखिया चुनाव में तुम एगो मुखिया वोट देते हाँ ग्रेड के रूप में देंगे। हाँ, लेकिन उसमें तुम एगो चुनोगे फर्स्ट, एगो चुनोगे सेकंड, एगो चुनोगे थर्ड, एगो चुनोगे फोर्थ, मतलब सबको तुमको वोट सबको करना है। तो अनुपात के अनुसार दे रहे हैं ना, रेशियो बना रहे हैं ना कि एगो बढ़िया है मेरे लिए, एगो थोड़ा कम बढ़िया, एगो थोड़ा और कम बढ़िया, एगो थोड़ा और कम बढ़िया, तो यही अनुपातिक प्रणाली है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वोट सबको देना है, वोट सबको देना है। परंतु ग्रेड के हिसाब से रखेंगे, ग्रेड के हिसाब से रखेंगे। जैसे उदाहरण देखो, मान लो 3 व्यक्ति है, कुछ नाम रख दें A B C। अब इसको चुनाव में वोट डालना है, तो वोट डालो। कैसे डालेगा, इसको 1 वोट देंगे, इसको तीसरा नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर ले लेते हैं। तीनों को एक ही व्यक्ति वोट दिया है अलग अलग। फिर इसको 2 नंबर पे रखेगा, इसको 1 नंबर पे रखेगा, इसको 3 नंबर पे। फिर इसको रख सकता है 3 नंबर पे, हाँ उसका मन जो देने वाला, हाँ जिसको उसका मर्जी, सामने वाला मर्जी। और तो एमएलए करता है सर इसको, हाँ ये वोटिंग वजह एमएलए करो तो। हाँ अब बता रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले ही समझो ना, अनुपातिक भाई हो गया समझ गए, ऐसा नहीं ना दिया, 1 दिया, 3 दिया, एमएलए का प्रत्यक्ष होता है। इसमें 2 दे देते हैं, इसमें 3, इसमें 1 देते हैं और इसमें 3 देते हैं। आपको भी कैलकुलेशन हो जाएगा ना। हाँ, अब इसका निकालेगा जोड़ के। तो देखो पहले 1 नंबर किस किस का ज्यादा है, इसका 1 है, इसका 1 है, डिसाइड हो गया ना। देखो वो कैलकुलेशन होगा, फिर नंबर देखेंगे, नंबर दे, ग्रेड ना देखेंगे, फर्स्ट कौन कौन किया है। हाँ। तो फर्स्ट देखो इसमें कौन कौन किया, ये 2 बार फर्स्ट किया, ये भी 2 बार किया, तो ये दोनों बार, ये बार आ गया, ये दोनों जीता है ना इसमें, तो इसमें जीत गया। इसको लिखो ए और बी डालेंगे तो सीधा, ये दोनों जीता है इसमें। हाँ। 2 को कैसे बनेगा, 1 बनेगा। हाँ फिर से होगा, अब फिर से होगा। देखो 2 को हुआ ना, तो अटक गया, मामला अटक गया ना। 2 को है, राष्ट्रपति का होता है 1 को, तो फिर इसमें खोजेंगे, एगो इसी में बना अब दे। देखो अब 2 नंबर वाला खोजेंगे, तो 2 नंबर वाला देखो, जैसे फर्स्ट ग्रेड से चुन लिए, अब सेकंड ग्रेड से चुनेंगे। सेकंड ग्रेड ज्यादा किसको है, देखो सेकंड ग्रेड ज्यादा किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अभी कौन जीता, ये वाला, ये जीत गया। इसको उपराष्ट्रपति बना देता है। उपराष्ट्रपति का चयन का प्रक्रिया उसका भी अलग है, राष्ट्रपति के लिए है। नहीं जिसमें इसमें आगे सेकंड फर्स्ट हो उसको सेकंड कर देता, उसका अलग तरीका है। तो देखो यहाँ पे कौन जीत गया, ये जीत गया ना। कैसे जीता समझा कि नहीं। हाँ समझ। पहले 1 नंबर का चूज करेंगे, फिर दूसरा ग्रेड देखेंगे और फिर तीसरा ग्रेड देखेंगे। तो ऐसे द्वितीय परिणाम 2 बार में जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति अभी तक जो है, उनका नाम है बीबी गिरी। क्या लिखेंगे, बीबी गिरी। देखो यही लिखना है बस। यही एक राष्ट्रपति है जो अब तक दूसरा बार मतदान किया गया। बाकी सारे राष्ट्रपति जितने भी सब पहले प्रणाली में ही जीत जाते हैं, एक ही बार में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है कि राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो मुकाबला था, तो दूसरा कौन थे, दूसरा कोई होंगे अभी, दुधारे वाला कौन याद रखता है, सब तो दुनिया जीतने वाले को याद रखती है। तो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरे चरण से जीते हैं। प्रथम चरण में जीतने वाले तो बहुत सारे राष्ट्रपति, लेकिन दूसरे चरण से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, बीबी गिरी। अब इसी में क्या लिखे थे, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। तो अनुपातिक प्रणाली समझ लिया, आप समझते हैं एकल संक्रमणीय। मिटा देते हैं, लेकिन बोर्ड पर छोटा दिक्कत होता है। एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय कहता है कि देखो नीचे जितना भी
जैसे एक राष्ट्रपति हार गया तो उसका बाकी सारा वोट बच गया था ना, हारा है लेकिन वोट तो उसको कुछ मिला है, तो जो वोट मिला है वो जीते हुए राष्ट्रपति को दे दिया जाता है, सारा उठा के उसका वोट समाप्त हो गया, जाइए आप निकालिए, आपका कोई जगह नहीं, सारा वोट भी आपका गया, सारा इधर दोनों में बंटवारा कर देगा, दो बचा था ना, फिर जो लास्ट में फिर जीता सारा वोट फिर दे देगा जीते वाले को, सब मतलब राष्ट्रपति एक है, इसलिए सारा वोट किसको चल जाएगा, जो जीता हुआ राष्ट्रपति रहेगा। तो ये एकल संक्रमण, तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिख सकते हो कि बचे हुए वोट को जीते हुए राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो लिख लो। हारे हुए प्रतिनिधि का वोट जीते हुए तो वोट को क्या करेंगे राष्ट्रपति, ऐसा नियम है रे, राष्ट्रपति को ट्रांसफर मतलब होगा कम से कम कि हम इतना वोट से जीते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष, अगला वर्ड क्या आया, अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष मतलब क्या लग रहा है, कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं है, सामने से नहीं है, तो जनता देखो, जनता क्या चुनती है, कोई भी विधायक को चुनती है तो प्रत्यक्ष चुनती है, सीधे ना विधायक को चुनती है, लेकिन राष्ट्रपति सीधे चुन सकते हैं हम सब, जनता भी राष्ट्रपति को सीधे नहीं चुनती, मतलब विधायक चुनता है जाके, तो क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष हो रहा है, राष्ट्रपति तो जनता के लिए कि विधायक के लिए, पहले जनता के लिए, भारत का सारा चीज क्या, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सब किसके लिए है, जनता के लिए, हम भारत के लोग के लिए, तो हम भाई तो सारा क्या है, वो प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव हो रहा है, इसका चुनाव कौन कर रहा है, एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए करता है। इसमें एक चीज कंफ्यूजन है, एमएलए पता है कि विधायक वगैरह को बोलता है ना, एमपी किसको, एमपी बोलते हैं संसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद में बैठेगा, अब संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एमपी, अरे विधायक विधानसभा और विधान परिषद में आएगा, लिखो, अब मिटाएंगे तभी लिखेंगे आगे, इसमें समझाएंगे अभी। तो पार्लियामेंट में संसद जो बैठता है, पहले संसद कहते हैं किसको, संसद, हाँ वही तो बता रहे हैं, देखो एक होता है संसद और एक होता है विधायक, विधानमंडल, संसद 2 कमरों का एक मकान है, भवन बना हुआ है, और विधानमंडल भी 2 कमरों का एक भवन है, इसके अंदर संसद के अंतर्गत रहता है लोकसभा और राज्यसभा, और इसके अंतर्गत रहेगा विधानसभा और विधान परिषद, समझा, तो इसके अंदर संसद के अंदर क्या क्या आएगा, लोकसभा और राज्यसभा, अरे लिख लो हिंदी में, लोकसभा, इसके अंदर लिख देते हैं लोकसभा और ये राज्यसभा, इसमें लिखो विधानसभा और इधर लिखो विधान परिषद, विधान परिषद। अब देखना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भाग नहीं लेगा, हाँ, संसद लिखे ना, यहाँ एमपी लेते हैं ना भाग, एमएलए भाग लेते हैं, तो एमएलए भाग लेते हैं, लेकिन इसमें दोनों होंगे, लेकिन भाग इसमें से सिर्फ लेंगे विधानसभा, विधानसभा वाले, और विधान परिषद वाले भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि सारे राज्यों में जो है विधानसभा नहीं है, विधानसभा मात्र 6 राज्यों में, विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में, सारे राज्यों में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद उपस्थित
नहीं है, मात्र 6 राज्यों में बनाए गए हैं। तो जब 6 राज्यों में ही है तो बाकी राज्य क्या करेंगे, मारामारी कर लेंगे, नहीं कर लेंगे अगर भाग लेगा। तो इसलिए विधान परिषद के लोग भाग इसमें नहीं लेते हैं। तो अब इसके पहले देखना, नीतीश कुमार जो थे वह विधान परिषद से थे, तो यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए जाते नहीं थे, क्योंकि कहाँ से थे, विधान परिषद से। नीतीश कुमार के कभी सुना है कि चुनाव लड़े हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बनते हैं ना, बनते हैं। तो वोटिंग अच्छा ना, तो एनडीए तरफ से थे ना, अपना पार्टी जदयू से बन रहे थे ना। कैसे बन रहे थे, क्योंकि वो कहाँ थे, विधान परिषद में शामिल थे। बिहार जो भी रहेगा खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकता चुनाव। नहीं, जहाँ जहाँ विधान परिषद ये चिराग पासवान, इसमें तो खुद का पार्टी नहीं, पार्टी अलग चीज है। विधान परिषद और विधानसभा होता है राज्य में, विधानमंडल होता है, उसमें 2 भाग है, विधानसभा और विधान परिषद। यहीं जाके नेता लोग बैठता है, बहस जो करता है, जो देखता है ना कुर्सी पर लड़ता है, तो यहीं पे जाके बैठता है। एगो अध्यक्ष होते हैं, इसी में अध्यक्ष होते हैं और इसमें भी अध्यक्ष होते हैं, तो यहीं पे जाके बात चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप खाली ऑर्डर वहाँ पे सबको कंट्रोल करते हैं, तो यही काम होता है। तो विधानसभा में रहने पर भाग नहीं लेते हैं। तो लिखना आगे, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा से भाग लेंगे, संसद भाग लेंगे, इसमें लिखना। तो इस बिना जीते हुए मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कहाँ से बन जाते हैं, विधान परिषद। 3 केंद्र शासित प्रदेश का नाम, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा है 3 यूटी, पहले लिखते हैं 3 यूटी से भाग लेते हैं। 3 यूटी का नाम है जिसमें भाग लेंगे, तो जम्मू कश्मीर, और लिखो दिल्ली, और लिखो पुदुचेरी या पांडिचेरी। ये तीनों से राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भाग लेने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विधानसभा है, और वहाँ पे विधानसभा होने के कारण कि वहाँ की जनसंख्या अधिक है, इसलिए वहाँ विधानसभा बना दी गई है। और कौन भाग लेंगे, और अब कोई नहीं भाग लेंगे, तो नहीं भाग देते हैं। अब इसमें देखना, इसमें 2 लोग लोकसभा में एंग्लो इंडियन। तो विधान परिषद से कौन कौन है, 6 लोग। विधान परिषद 6 राज्य में है, वो आगे बताएंगे कौन से राज्य में है, यहाँ पे नहीं है उसका डिस्कशन। जब विधान मंडल पढ़ाएंगे ना, तब उस समय बताएंगे। तो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन। जो 2 लोगों का मनोनीत किया जाता है उनका नाम है एंग्लो इंडियन। अब समाप्त कर दिया गया, अब इनको मनोनीत नहीं किया जाता है, क्योंकि एंग्लो इंडियन अब समाप्त हो गए। एंग्लो इंडियन पहले समझो किसको कहते हैं, उसके बाद पूछो का है, तो अभी वही बोलने वाले थे। उसके बाद पूछो का है। एंग्लो इंडियन वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिनकी माता भारतीय हो, इंडियन हो, माता क्या हो, इंडियन, और पिता जो रहेंगे, दोनों से कोई एक भी रह सकते हैं ना, पिता अंग्रेज रहेंगे। जब देश गुलाम था हमारा, उस टाइम बहुत सारे अंग्रेज भारत में रह रहे थे, तो उस समय बहुत सारे अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय नारी से विवाह किया, तो उनका जो पुत्र या पुत्री हुआ तो कहाँ रहेंगे, भारत में ही रहेंगे भाई। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन। लेकिन उनकी जनसंख्या क्या थी, कम थी, तो उनकी जनसंख्या कम होने के कारण देखा गया कि क्या देखा गया कि ये लोग चुनाव तो अगर जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव में तो खड़ा हो जाएंगे, लेकिन ये जीत पाएंगे क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। कौन कोई चाहेगा कि बोलेगा अंग्रेज के बेटा बेटी कौन वोट देगा, बोलेगा ना। तो इस ऐसी परिस्थिति को देखते हुए क्या कहा गया कि इनका मनोनयन कर दिया जाए लोकसभा में, इनको ऐसे ही राष्ट्रपति ले आएंगे। तो कितने लोगों की बात कहा गया, देखो आप इसको इसलिए समाप्त कर दिया गया कि देखो एक पीढ़ी के बाद, जैसे कितना साल हो गया, लगभग 75 साल, 75-76 जा रहा ना, तो इतना वर्ष हो गया। तो पुराने लोग जो एंग्लो इंडियन थे, जिनकी पिता कौन थे, अंग्रेज, तो वो पीढ़ी तो समाप्त हो गया लगभग। अब नई पीढ़ी आ गई, तो अब नई पीढ़ी तो भारत में शादी हो रहा है ना,
तो अब इसकी आवश्यकता है नहीं। नहीं, इसलिए इसको अब क्या कर दिया गया है, समाप्त किया गया, कर दिया गया। और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है जो राष्ट्रपति करते हैं। 12 लोगों का मनोनयन कहाँ से करेंगे, तो तुमको लिखाए थे पीछे एक जगह, साहित्य, विज्ञान और कला, हाँ लिखा है ना। हाँ। तो साहित्य, विज्ञान और कला, और एक इसमें और जुड़ता है उसको समाज सेवा, इन 4 जगहों से। इसमें जो अच्छा करते हैं इन 4 जगहों से लोगों को लिया जाता है और राज्यसभा में क्या कर दिया जाता है, मनोनयन कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है कि देखो जो साहित्य का अच्छा व्यक्ति होगा वो पढ़ने में ज्यादा समय लगाया होगा, विज्ञान का अच्छा समय होगा वो भी अपना समय दिया होगा, समाज से उसको कनेक्शन क्या रहता है, कम रहता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति चुनाव में जाएंगे तो इनको भी वोट नहीं के बराबर मिलेगा, तो इसलिए इनका भी मनोनयन किया जाता है। कहाँ, यहाँ राज्यसभा में कर दिया जाता है इनका मनोनयन, लोकसभा में नहीं होता है। तो अब हमको देखो इसका भी मनोनयन की कौन किए, राष्ट्रपति मनोनीत किए, और इसको भी मनोनीत कौन किए, राष्ट्रपति किए। तो आप बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेंगे, लेंगे नहीं तो कैसे लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में तो हैं। अब हम देखो राष्ट्र, मान लो कि हम राष्ट्रपति हैं, हम तुमको चुन लिए सदस्य के रूप में, अगली बार चुनाव हुआ तो हम फिर खड़ा, तो तुम मेरा क्या हो गया, आदमी हो गया आदमी ना। हो गया। तो तुमको अगर हम सेलेक्ट किए तो तुम वोट किसको करेगा, हम आपसे करेंगे, हम ही को करेगा। तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये लोग भाग नहीं ले सकते। नहीं लेंगे क्योंकि इसका मनोनयन राष्ट्रपति ही करता है। तो इसमें क्या लिखोगे, पहले लिखो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उसे कहते हैं निर्वाचक मंडल। तो इसमें भाग लेते हैं लोकसभा के सदस्य, आप देखो अलग अलग करके लेते हैं, लिखते हैं लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, और कौन सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं लेंगे, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और भाग कौन नहीं लेंगे, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो प्रश्न पूछता है कि किस परिस्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो किस परिस्थिति में, विधान परिषद में अगर कोई व्यक्ति है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो इसमें लिख लेना, ये लिखा है कि नहीं, क्या, संसद 2 कमरे का मकान, ऐसे भी समझ रहे हैं सर के 2 हिस्सा है, समझ लिया, नहीं लिखने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। इसमें वीडियो के लिए लिख दीजिए, इसमें और लिखो, ये देश के लिए कानून बनाती है, देश के लिए कानून, देश के लिए कानून कौन बनाएगी, संसद, और राज्य के लिए कानून विधानमंडल, राज्य के लिए कानून, राज्य के लिए कानून विधानमंडल बनाएगी, राज्य के लिए विधानमंडल का लिख रहे हैं, लिखा हुआ तो है। मुख्यमंत्री किस परिस्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, किस परिस्थिति में भाग नहीं लेंगे बताओ, विधान परिषद में जब मुख्यमंत्री होंगे तो नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान कैसा होगा, गुप्त मतदान होगा। तो जब चुनाव के वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो इनका मतदान कैसे किया जाता है, जितने भी लोग वोटिंग के लिए जाएंगे वो अपना पर्ची गुप्त रखते हैं, किसी को दिखाते
नहीं, किसी को बताते नहीं, और चुपचाप जाएंगे पर्ची बक्सा में डाल देंगे। ये विधान परिषद वाला से नहीं, सारे लोग जितना भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे सब क्या करेंगे, अपना मत गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे, किसी को दिखाएंगे ऐसा तो पता तो चला ये हो गया गुप्त एंटी हो जाएगा सर। हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, वहां पे झगड़ा हो जाएगा ना, विरोध हो जाएगा, क्योंकि लोग मेरे वहाँ साथ नहीं दिया कम है, कम लोग है ना, तो इसलिए झगड़ा से बचने के लिए राष्ट्रपति आगे कोई दिक्कत किसी को ना हो, इसलिए मतदान कैसी है, मतदान की प्रणाली गुप्त है, तो गुप्त मतदान किया जाता है।